वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और हम लोग जो हैं आप एस.पी. बख्शी के आर्टिकल सीरीज़ पे हैं, प्रीवियस पेपर के एग्जांपल्स जिनको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। ए द कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर सी नंबर पे इम्प्रूवमेंट कर देंगे और यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट लिखा हुआ है उससे पहले हम दा लगा देंगे, क्योंकि एक विशेष चीज़ के ऊपर की, जैसे पहला वाला एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट में लिखा है एन इलेक्ट्रिक, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हो जाएगा, स्पेसिफाइड है चूंकि, तो हो जाएगा द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बिजली के प्रवाह के माध्यम से। डन है। सेकंड में आते हैं, लिखा है ही अपीयर्स टू बी, ना, वह प्रतीत होता है कि कैसा आदमी है, ऑनेस्ट। अगर हम हॉनेस्ट पढ़ते, एच साउंड करते तो आ सही है, चूंकि ओ यानी कि आपका वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर हमारा आ न लग करके बल्कि क्या वर्ड आ जाएगा, एन ऑनेस्ट। डन है। चलिए थर्ड में आते हैं, लिखा है वाइल रेसिडेंशियल्स लैंड परचेजेस, मतलब निवासी जमीन खरीदते समय, तो सॉरी परचेजेस मतलब खरीद, हैव बेनिफिटेड मतलब खरीद जो है बेनिफिट किया है मैनी इन्वेस्टर्स को, और किस बात के लिए, बाइंग लैंड, और बाइंग लैंड मतलब ज़मीन को खरीदना, कैन बी रिस्की, और रिस्की हो सकता है, स्पेशली फॉर क्या लिखा हुआ है, ए एन आर आई। तो जब ये पहले वाली क्लास में आपका हो चुका है कि साउंड से हमें मतलब है, तो भले ही एन बाय लुकिंग जो है ये आपका कॉन्सोनेंट हो, लेकिन साउंड में ए एन, है ना, आ रहा है, तो आपका यहाँ पर आ एन आर आई ना हो करके क्या हो जाएगा, एन एन आर आई। ओके। फोर्थ में आते हैं, द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू द डेथ। तो सेंटेंस टू डेथ आपका फ्रेज होता है मृत्यु की सजा सुनाना, एंड वॉज हंग फॉर हिज क्राइम, और उसको उसके क्राइम के लिए फांसी पर लटका दिया गया। फिफ्थ में आते हैं, लिखा है द आयरन इज अ हैवी मेटल। चूंकि ये आयरन आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पे आपका द ड्रॉप हो जाएगा। सिक्स में आते हैं, तो लिखा है द मोर यू वर्क हार्ड, जितना ज़्यादा आप कठिन परिश्रम करोगे। तो जब यहाँ पे द मोर लगा हुआ है तो उसी के कंपैरिजन में आपका डबल कंपैरेटिव आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका हो जाएगा द मोर, उतना ही ज़्यादा यू वुड गेन, आपको लाभ प्राप्त होगा। ओके, क्लियर है। चलिए 7 नंबर में लिखा है पोप इज विजिटिंग रसिया दिस वीकेंड। तो आपका ये जो पद होते हैं इनसे पहले क्या वर्ड आता है, द आर्टिकल, फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए आता है, द हेडमास्टर, द पोप, है ना, द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, है ना, द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो विशेष पद होते हैं इनके पहले आपका द आर्टिकल स्पेसिफाइड के लिए आ जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल से ही हमें मालूम होता है, क्योंकि अगर एक बार आपने नियम पढ़ा तो आप भूल जाओगे, लेकिन एग्जाम्पल में एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो हमेशा याद रहता है, क्योंकि वो स्ट्राइक करता है कि ऐसा हमने किसी बार किया था। 8th में आते हैं, लिखा है सुमेर कुड प्ले गिटार। तो आपको बताया जा चुका है कि प्ले और प्लस आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी प्ले गिटार ना होकर के होगा प्ले द गिटार। अब इम्प्रूवमेंट कहाँ होगा, तो चूंकि गिटार से पहले की हमें रिक्वायरमेंट है, तो इम्प्रूवमेंट आपका सी पार्ट में होगा, ना कि आपका प्ले वाले पार्ट में। ओके, तो आंसर हमारा सी है। डन है। चलो फिर 9 नंबर में है पुलिस आर सर्चिंग फॉर अ, क्या लिखा हुआ है, 14 ईयर ओल्ड गर्ल। तो यहाँ पे पुलिस जो है तलाश कर रही है। अच्छा एक बात और है कि ये पुलिस आपका कभी भी सिंगुलर नहीं यूज करना चाहिए। अब आजकल मोस्टली आपका क्या होता है, आर, है ना, मोस्टली होता ही है, अब आजकल का कोई मतलब नहीं बनता, और उससे पहले द होता है, क्योंकि एक पद की बात आती है, द पुलिस है, द आर्मी है ना, द नेवी है। तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं उनसे पहले भी हमारा द का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारे स्पेशल पद से पहले द आता है। डन है। चलो फिर हमारा 10th लिखा है अफरोज इज प्यूपिल।
तो प्यूपिल एक काउंटेबल नाउन है और कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं होता, क्योंकि एक आ प्यूपिल मतलब एक स्टूडेंट है, कहाँ का, द हैप्पी स्कूल का, और वो कहाँ लोकेटेड है, तो दरियागंज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्यूपिल की जगह स्टूडेंट होता तो भी आप आ लगाते हैं, है ना। तो इससे समझ में आ जाता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने से पहले सिंगुलर यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करता है। डन है। चलो 11 में आते हैं, लिखा है वन ऑफ। तो वन ऑफ के बाद एक विशेष बात यह है कि ये हमेशा नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। फिलहाल यहाँ सही लिखा हुआ है। फिर लिखा आ टीचर इज लेट टुडे। तो अब हम 11 में थोड़ा सा और ध्यान दें कि मतलब एरर तो नहीं मिला। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहा कि टीचर इज लेट टुडे। तो आ टीचर का मतलब कोई टीचर, जबकि हम बात कर रहे हैं कि जिस टीचर की क्लास में हम पढ़ रहे हैं या जिस टीचर के सब्जेक्ट की हमें रिक्वायरमेंट है उसी की बात हो रही। तो कभी कभी लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड आपका डेफिनेटनेस होता है, तो उसी हिसाब से द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आ टीचर ना होकर के क्या हो जाएगा, द टीचर इज लेट टुडे। डन है। चलो 12 नंबर पे आते हैं, लिखा माई सिस्टर इन लॉ। अब यहाँ थोड़ा सा एक नॉलेज वाली बात करें कि माई सिस्टर इन लॉ आपका एक कंपाउंड नाउन है, और इसमें जब प्लूरल किया जाता है तो जो मेन नाउन होता है उसमें एस, लेकिन जब एपॉस्ट्रॉफी की बात आती है तो जो लास्ट वर्ड होता है वहीं पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। नाउन में ऐसे कई एग्जाम्पल्स कराए जा चुके हैं। देखिए रिवाइज होने पे या दूसरी बार कोई चीज़ आने पे आपको मेंशन करा दिया जाता है तो उससे उसका रेलिवेंस बना रहता है कि हाँ देखिए वो हमने पढ़ा था और ये बात सही है। ठीक है, तो माई सिस्टर इन लॉस फैमिली क्या है, स्पीक्स बोलती है, क्या बोलती है, पॉलिश एंड इंग्लिश। तो फिर वापस आ जाइए कि जब हम भाषा के अर्थ पे यूज करते हैं तो उनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, और अगर द इंग्लिश की बात करेंगे तो वो हमारे अंग्रेज लोग का अर्थ हो जाएगा, ना कि अंग्रेजी भाषा सब्जेक्ट की बात करेंगे। उसी तरह से पॉलिश की भी बात कर सकते हैं। डन है। चलो 13 पे आते हैं, लिखा है प्रीसा ए लर्निंग क्या, टू प्ले आ गिटार। तो अभी आपको बताया था कि प्ले और गिटार यानी प्ले और प्लस आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो तो हमेशा किसका प्रयोग होगा, द। देखिए वही चीज़ है जो एक बार आपने सीख लिया दोबारा मिलता है तो आपका कॉन्फिडेंट रहता है कि हाँ ये हमारा बिल्कुल सही है। वरना अगर आपका कहा जाए कि प्ले और गिटार के बीच में यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बीच में आर्टिकल आएगा तो आपने आ लिखा है तो आप सही कर देंगे। नहीं, इसको बिल्कुल आपने रखना है कि ये आ नहीं द ही आएगा, तो इसलिए आपका कभी एग्जाम्पल गलत नहीं होगा। डन है। चलो 14 पे आते हैं, लिखा है नेवर इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कभी नहीं, हैव आई सीन अ मोर परप्लेक्स ड्राइवर। अब एक और नॉलेज की बात करें, जैसे नेवर इन माई लाइफ है ना, ये आपका जो एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा है नेगेटिव एडवर्ब के साथ, तो इस तरह के जब एक्सप्रेशन पहले लिखे जाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ वर्ब। और इन्वर्जन ऑफ वर्ब का एक अलग से वीडियो है, एडवर्ब के से भी डिफर है, एडवर्ब में भी थोड़ा मेंशंस हैं, तो उनको हम आप स्पेशली पढ़ लें। तो अभी बात कहा था ना कि वो पढ़ने से आपको नेक्स्ट टाइम पे आता है, जैसे आपको यहाँ पे भी गेन कराया गया, यहाँ पे भी गेन कराया गया, यहाँ पे भी पॉइंट गेन कराया गया, यहाँ पे भी पॉइंट गेन कराया गया। तो ये जो नेक्स्ट टाइम पे किसी दूसरे टॉपिक में वो चीज़ आती हैं और वो कंफर्म करते हैं तो आपके नॉलेज जो होता है रिवाइज में अच्छा हो जाता है। तो आपसे पेपर में गलत, अगर यही आपका एडवर्ब पार्ट में होता तो लिखा होता आई हैव सीन, तो पढ़ने में अच्छा लगता, लेकिन आपका गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि जब नेवर से स्टार्ट है, नेगेटिव या सेमी नेगेटिव से एक्सप्रेशन से स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट सही है। तो क्या लिखा, आई सीन अ मोर परप्लेक्स ड्राइवर। तो 14 में भी हमारा कोई एरर नहीं है, मतलब इससे ज़्यादा परेशान मैंने ड्राइवर नहीं देखा है। तो फिलहाल ये आपका कहीं ग्रामेटिकल पॉइंट में गलत नहीं है, तो ये पूरी तरह से सही है। डन है। और हाँ, आंसर की बात करें तो ये आपका ई में लिखा हुआ है नो एरर, दैट विल बी द आंसर ऑफ इट। सही है। चलो फिर नेक्स्ट में हम बात करते हैं। 15 लिखा आई लिव्ड ऑन। तो आपसे चर्चा हो चुकी है कि लिव ऑन मतलब होता है किसी पे खाकर जिंदा रहना या सरवाइव करना। तो फिलहाल यहाँ रहने लोकेशन की बात हो रही है, वाली बात नहीं। तो आई लिव ऑन कहाँ रहता हूँ, तो ये लोकेशन है हमारा द माउंट रोड। ठीक है। व्हेन आई फर्स्ट शिफ्टेड टू, कहाँ लिखा हुआ है ये,
चेन्नई। तो ये अपनी जगह पे देखा जाए टोटल पॉइंट में कोई एरर नहीं है, ठीक, क्योंकि एड्रेस से पहले द आपका लगा ही हुआ है, स्पेसिफाइड कर ही रहा है। सिटी से पहले किसी की ज़रूरत नहीं होती है, शिफ्ट के बाद टू आता है हमेशा, क्योंकि लोकेटेड टू, शिफ्टेड टू, स्थानांतरित हुआ तो कहाँ को गया, तो ये को के अर्थ के लिए हमेशा टू आता है। तो ये प्रेपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी बात सही है, ठीक है, ओके, डन है। चले, हाँ, तो 15 का आंसर भी आपका हो जाएगा ई फॉर नो एरर, है ना, 14 और 15। अब 16 में देखते हैं, लिखा आवर नेबर्स, अब प्लूरल है तो आर लग गया। द ऑनर्स, है ना, ऑनर्स मतलब मालिक हैं, और किस चीज़ के हैं, तो ऑफ अ कैट एंड द डॉग। अब समस्या, या तो आ कैट को हम यस माने, तो जब हम आ कैट को यस मानेंगे तो द डॉग को भी हमें यस मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहने का जो भाव है कि जो हमारे पड़ोसी हैं उनके पास, यानी कोई भी पड़ोसी, यानी एक फैमिली की ही बात हो रही है, क्योंकि एक फैमिली में दोनों चीज़ें हैं, तो उनके पास एक बिल्ली है और एक कुत्ता है। तो अब उस कंडीशन पे हमारा क्या हो जाएगा, आ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा होता है तो हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। वॉवेल है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट है तो आ लगेगा, ओके, डन है। तो ये छोटी सी बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इन्हीं से आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, और चूंकि आपके सामने देखिए लिखा हुआ है NDA 16 में आया हुआ है, तो अगर आपने पेपर में पढ़ लिया, इस मतलब बिफोर एग्जामिनेशन, तो आपको पेपर में आपके लिए आंसर बनाने में बड़े आसानी होगी, टाइम सेविंग भी होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।